सबा नहीं आई? She had some prior commitments friends के साथ, तो इसलिए नहीं आई। और सालार? सालार सालार मूवी देखने गया है दोस्तों के साथ। आप बताएं, उमैर कहाँ पे है? उमैर वो भी मूवी देखने गया है फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, वो भी मूवी देखने गया है, वो भी फ्रेंड्स के साथ। सालार के साथ तो नहीं गया? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं था। तू मूवी देखने नहीं गया था? हाँ गया था। मूवी खत्म हो गई इतनी जल्दी? हाँ भाई, मूवी भी और सारे ड्रामे भी। I'm feeling good, bro. Hey, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm glad you're here. Yeah, you know what? Actually, me too. हैं? अच्छा, You know, I thought you weren't gonna make it, you know, because of the whole argument stuff. हाँ वो नहीं यार, एक्चुअली मैं खुद तुमसे बात करना चाह रहा था कि जो कुछ भी हुआ ना हमारे दरमियान, नो हार्ड फीलिंग्स प्लीज, ओके? कूल। एनीवेज, और बताओ क्या हो रहा है? Nothing, the party has just started. Really? Yeah? Fantastic. I'm glad. So, what's the scene, bro? अरे भाई मेरे, वो निम्मी को राजी करने के लिए सितारा को इस्तेमाल करने लगा और अब कह रहा है कि जैसे ही निम्मी राजी हो जाएगी इससे शादी करके इसे बाहर ले जाएगा। अरे निम्मी वो कौन सा सितारा को लाइफ टाइम के लिए अपना रहा है भाई? 1 महीने में छोड़ देगा, फिर कौन अपनाएगा सितारा को? कौन करेगा उससे शादी? ज़ुहैब, तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं। इसके भी अपने ही रोने हैं। हाय, ये कमरे की क्या हालत कर दी है इसने, कोई तमीज ही नहीं है। बहन पे चला गया है तमीज। ये काम भी मैं करूँ अब। आपसे हिसाब किताब में कोई गलती हुई होगी। मुझसे गलती हिसाब किताब में नहीं, भरोसा करने में हुई है। ताया, बुलाया आपने? हाँ, तुमने देखा? इस महीने के हिसाब में 1.5 लाख का मारे हैं। 1.5 लाख? तुम क्या समझ रही थी 2-4 हजार रुपए की बात है? हर महीने 20-25 हजार का घपला हो रहा था और इस महीने तो हद ही हो गई। दुकान से पैसे क्या गायब हुए? आप मेरे बच्चे पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा बेवकूफ औरत, मैंने इससे कहा था निगरानी रखे। दुकान पर सेल्समैन के हाथ खुले हैं। सितारा तुम जाओ। लेकिन ताया, मेरी दुकान पे नजर होती है, मैं सब देख रहा हूँ, तो मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे सामने नहीं हुई तो कब हुई है हेरा फेरी? कॉलेज जाता है ना दुकान अकेली छोड़कर। आपने खुद ही तो ड्यूटी लगाई है सितारा को पिक एंड ड्रॉप देने की। बस इसकी गैर मौजूदगी में फायदा उठा लिया होगा किसी ने। आप दुकान पर पूछे ना लड़कों से, बल्कि ज़ुहैब तुम खुद पूछो। इसकी जरूरत नहीं है, सीसीटीवी फुटेज निकल आएगी।
तुम ऐसा करो जोएब, कुछ पैसे निकलवा कर ताई को दे दो। सितारा के लिए कुछ बनवाना होगा तो देख लेंगे। अभी तो उस लड़के ने तारीख भी नहीं दी, अभी से बनवा कर रख लूं? वो आज अगर कल की तारीख दे देगा तो क्या करोगी? तो क्या आप एक दिन के नोटिस पर राजी हो जाएंगे? मना तो मैं 1 घंटे के नोटिस पर भी नहीं करूंगा। सितारा को उसी के साथ रुखसत करना है तो करना है। क्या जरूरत थी आपको ताहिर सिकंदर से इस तरह से बात करने की? आपको पता है ना कि सालार ताहिर सिकंदर का इकलौता वारिस है। तो मैंने कब इनकार किया? तो फिर इतना हार्श होकर बात करने की क्या जरूरत थी? वो किसी से भी रूट होकर बदतमीजी से बात करे, वो चलेगा? मिर्जा साहब, आपकी बेटी उसी रूट और बदतमीज आदमी के बेटे को पसंद करती है और सालार की वजह से उसने उमैर से अपनी एंगेजमेंट भी कट ऑफ की है। तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता जिस तरह उसने मेरी बेटी की इंसल्ट की थी। कौन सी इंसल्ट? अपने घर में जो पार्टी थी उसमें उसने इंसल्ट की थी मेरी बेटी की। याद नहीं है तुम्हें? सारी रात रोती रही थी साहिबा। फॉरगेट इट मिर्जा साहब, प्लीज। क्यों? भरे लोगों के सामने उसने इनकार किया था शादी से। यू नो व्हाट मिर्जा साहब, जब मैं अपनी बेटी को खुश देखती हूँ ना, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। और आज ना मैं अपनी बेटी को बहुत खुश देख रही हूँ। जल्दी चल यार, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सुहेब इस वक्त किसके साथ गया है? अबे ये कहाँ जा रहा है? अच्छी पार्टी। वेदर भी बहुत अच्छा है। हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा। Excuse me. Thank you. Sorry about that. इसे क्या हुआ है? क्यों, ठीक तो है? नहीं, मैंने इतना खुश पहले से कभी नहीं देखा। इसके तो अंदाज ही बदले में है। हाँ, हाँ। ये बबलू यहाँ क्या करने आया? यार ये तो वादा खिलाफी है। एक तो तुम इतनी देर से आए हो और एंड टाइम पे मुकर रहे हो। ओ यार कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। ला मुझे पैसे दे, मैं ले आता हूँ। या वो पैसे तो नहीं है? पैसे नहीं है? ये क्या बात हुई? या वो बता दो था, ताया को शक हो गया है। क्या तेरा इतना अमीर ताया है और इन चिल्लर्स का हिसाब रखता है? चिल्लर नहीं, 1.5 लाख रुपए थे। मुझे क्यों लगता है कि कहीं तू अपनी बारिश से बचने के लिए अपने ताया का नाम ले रहा है। क्या मतलब? अबे मतलब ये कि तेरे ताया की इतनी सारी शॉप्स हैं, ठीक है, इतने वर्कर काम करते हैं, इतना ढेर सारा पैसा है
और घर पे रजिस्टर रख के 1.5 लाख का हिसाब कर रहे होंगे। तो यार जितनी भी दुकानें हो, मेहनत की कमाई है, हर चीज का हिसाब रखते हैं भाई वो। मतलब तू ये कह रहा है कि तेरी बारी है और तू पे नहीं करेगा? अबे कौन सी मेरी बारी? जिंदगी भर तो तुम लोग मेरे पैसों पे याशी करते आए हो। मेरी बात सुन ले, अभी अपना हिसाब सब खुद देंगे। समझ आ गई सबको? सब अपना अपना खुद करेंगे। हाँ, अब तुझे अलग से समझाना पड़ेगा क्या? चल निकल यहाँ से। यार भाई, अबे निकल। ओ चलो चल निकल यहाँ से। जब तेरे पास पैसे होंगे ना तुझे बुला लेंगे। चल कट, शाबाश। वापसी का रास्ता पता ना? चला यार। निकल यहाँ से। हट यार। फ्यूचर को लेके कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं है मेरे। एक छोटा सा घर जिसे खुद सेट कर सकने की आजादी हो। ये तो दुआ थी, लेकिन अब लगता है कि दुआ भी ख्वाब बन गई है। लोग तो दुआओं में चांद भी मांगते हैं, फिर तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा घर क्यों? चांद मांगने वालों को ये अंदाजा नहीं होता ना कि अगर दुआ कबूल हो गई तो हथेलियां जल जाएंगी। और क्या पता कि दुआओं में मांगा हुआ चांद ठंडा ही हो। चांद अगर ठंडा भी हुआ तो हम रखेंगे कहाँ? हमारे इख्तियार में आसमान थोड़ी है। चांद रखने के लिए जमीन भी बुरी नहीं है वैसे। अब ऐसी भी क्या ना कि अपनी जिद पूरी करने के लिए आसमान के झूमर को जमीन पर उतारा जाए और खाक में मिला दिया जाए। नहीं, सो गई होगी। अरे क्या हो गया मेरे छोटे भाई ज़ुहैब? क्यों इतने उदास बैठे हो? सब ठीक तो है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? देखो कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बड़े भाई जैसा हूँ। मैंने कहा ना आप जाए, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। और नहीं है आप मेरे बड़े भाई, मत पड़े मेरे मामलात में। तुम हमें खैर समझते हो ना? मैं हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई समझता हूँ, अपने मरहूम मामू का छोटा सा प्यारा सा क्यूटो सा छोटा बेटा। तुम्हारी परेशानी कैसे नहीं होगी मुझे? तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारी सपोर्ट हूँ मैं। नहीं है आप मेरे भाई, और ना ही मुझे चाहिए आपकी सपोर्ट। फिर कौन चाहिए? वो दोस्त जो हमेशा तुम्हें धुकतारते हैं। आपसे किसने कहा ये? सब पता है मेरे भाई, सब पता है मुझे। ये दुनिया है ही ऐसी, जिसकी कोई सपोर्ट नहीं होते ना, उसे हमेशा उल्लू ही बनाया जाता है। और उन्हें ये पता चल जाए ना तुम्हारा भाई और तुम्हारे बारे में उसे सब मालूम है और तुम्हें फुल सपोर्ट भी करता है, फिर देखना किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें गलत इस्तेमाल करने की भी सोचे। और हाँ, आज से तुम्हारे बड़े भाई की तुम्हें फुल सपोर्ट है, कह देना उन्हें। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं सब मेरे लिए? पहले तुम ये बताओ कि तुम परेशान क्यों हो? कहीं उसकी गलत जगह शादी की वजह से तुम परेशान तो नहीं हो रहे? वो लड़का शादी नहीं करना चाह रहा। क्या मतलब? मानी तो दावत दे के गई थी। कनाडा जा रहा है वो। और शादी? पता नहीं। क्या आप सितारों से मिलती जुलती है?
मतलब वो उसे गाड़ी दे रहा था। शादी नहीं करनी लेकिन गाड़ी देनी है। बिना कोई रिश्ते, बिना कोई फायदे के इतनी महंगी चीज। खैर, और उन लड़कों से डरने और दबने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारा बड़ा भाई। अब ये रख और जाके उनके मुंह पे मार, समझा? बोल बरम में। जुहेब, कहाँ से आ रहे हो? तुमसे मतलब? बहन हूँ तुम्हारी। बहन? मैं तुमसे पूछता हूँ कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो? तो पूछ लिया करो ना, मैं दूंगी जवाब। हाँ, तुम तो हो ही बेशरम। मुंह खोल के बोल दो कि अपने मंगेतर से मिलने गई थी। शर्म थोड़ी आएगी तुम्हें। शायद तुम भूल रहे हो, मेरे मना करने के बावजूद भी मेरा मंगेतर किसकी वजह से है? तुम्हारी वजह से। वो तो ताया उसकी बात ना मानते, तुम तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला के अभी तक चली जाती। सुहेब, तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं खुद मिट्टी में मिल सकती हूँ, लेकिन तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? तुम इकलौते भाई हो मेरे। बस बस, ये ड्रामे मेरे सामने मत करना। और हाँ, ये रातों को मेरी जासूसी करना छोड़ दो। तो फिर रातों को बाहर जाना छोड़ दो ना। ठीक है, छोड़ दूंगा। पहले तुम अपने मंगेतर से मिलना छोड़ दो। हाँ, बोलो, छोड़ सकती हो? छोड़ दिया। ठीक है, उससे मंगनी भी तोड़ दो। मंगनी? नहीं तोड़ सकती ना? तोड़ दी। और कुछ? उससे बात नहीं करूंगी। ये लो, रख लो। नहीं करोगी उससे बात? इतने हक से तुम जान भी मांगते ना, तो दे देती। ये मिलना, बात करना, और नहीं, इन सब के क्या औकात है? हक नहीं जता रहा। तुम्हारी इतनी हरकतों के बावजूद भी तुम्हें निम्मी की तरह बर्बाद होते भी नहीं देख सकता, इसलिए कह रहा हूँ। निम्मी की तरह? क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं कहना चाह रहा। और हाँ, आज जो बात की है उससे मुकरना मत। बच्चों के रिश्ते की बात इस तरह दफ्तर में बैठ के नहीं होती। आप आइए ना हमारे घर पे, मिर्जा साहब को साथ लाएं, उधर बैठ के आराम से सुकून से बात करेंगे। मिर्जा साहब के साथ? हम्म। उन्हें पुरानी बातें भुलाने में वक्त लगेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, पुरानी बातें दिल में रखकर नए रिश्ते नहीं कायम किए जाते, और अगर हो भी जाए ना तो वो चल नहीं सकते। लेकिन बिजनेसेस हो सकते हैं। इनफैक्ट एक अच्छा बिजनेस पर्सन वही होता है जो कि पर्सनल इश्यूज को पुश डालकर कारोबार के मफादात के लिए नई रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। हम तो बच्चों के रिश्ते की बात कर रहे थे, ये बिजनेस कहाँ से आ गया बीच में? आप इस शादी को बिजनेस की जगह जैकपॉट भी कह सकते हैं। इनफैक्ट आप और मिर्जा साहब पता नहीं ये पिटी शूज में क्यों उलझ गए। बिग पिक्चर देखें। बिग पिक्चर देखे?
मेरा तो अपना बेटा जो है वो चलता फिरता जैकपॉट है, जिसकी आस लगाए बहुत से लोग बैठे। जानती, सालार के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है और साहिबा के लिए लड़कों की, लेकिन रॉ मटेरियल के शॉर्टेज को पूरा करने के लिए कांस्टेंट सप्लायर का हाथ में होना फायदेमंद होता है। हाँ वो तो है। मुझे एक चीज बताएं कि इसमें आपका पर्सनली क्या फायदा है? ये बातें तो आप आराम से सोचें, मैं तो सिर्फ ये बता रही थी कि मैं साहिबा का बिजनेस सेंस समझते हुए उसे कंपनी का चेयरपर्सन बना रही हूँ। आपकी इस ख्वाहिश का क्या मिर्जा साहब को इल्म है? और अगर है तो वो एग्री करते हैं इसके साथ? यस ऑफ कोर्स। सारी दुनिया जानती है कि ये बिजनेस मेरे बाप ने खड़ा किया था और इसके सारे शेयर्स के मालिक मैं हूं। So I will decide who will be the chairperson. वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन साहिबा तो कनाडा जाना चाह रही है। बच्चे कहीं भी चले जाए, वापस तो यहीं आना है ना, बिजनेस ही संभालना है। हाँ ये तो है। और वो उमैर के साथ जो साहिबा का रिश्ते की बात चल रही थी, उसका क्या बनेगा? बिजनेस में अगर एक बार गलत फैसले हो जाएं, तो उनसे इबरत हासिल करते हैं ताहिर सिकंदर। कंटिन्यू नहीं करते। आप सालार और साहिबा के रिश्ते के बारे में सोच कर जवाब दें। चलिए। थैंक यू फॉर कमिंग। गुड बाय। अरे वाह, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। यस क्या आपकी नौकरी पक्की हो गई है? भाभी, नौकरी से भी बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। तो इस बात पे ना मिठाई पक्की है। जल्दी से मिठाई मंगाए, सब मिलके खाएंगे। ओके भाभी, मैं अभी जाके लेके आता हूँ। लाइन 2000 रुपए, जितना जी चाहे खाते रहिएगा। वैसे आपके भाई बुला रहे हैं, जरा उन्हें देख लूं तो आती हूँ और फिर सोचा जाएगा। मुझे पहले से ही ऐसा कुछ लग रहा था। तो मान भाई, आपको शर्म नहीं आती है? आपको पता है कि वो कंजूस है, तो फिर भी उनसे कपड़े कभी पैसे मांगते रहते हैं। अरे दफा करो उसे, लाओ तुम पैसे दो। अब तो मेरा भी मूड बन गया है मिठाई खाने का। ओह हेलो, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है आपको देने के लिए। और आपको बुरा नहीं लगता हर वक्त हर एक से पैसे मांगते हुए? हेलो, तुम्हारे चक्कर में मेरे पैसे खर्च हुए हैं। मैं कोई तुम्हारी तरह कंगला नहीं हूँ जो तुम जैसों से मैं पैसे मांगू। मेरी वजह से कौन से पैसे खर्च हुए आपके? अरे मेरी प्यारी बहन सारार की जो खबर निकलवाई है मैंने, वो सितारा से शादी नहीं कर रहा। वाकई? तो और क्या, मामू भी बहुत परेशान, बहुत फोर्स कर कि बारात लाओ, तारीख दो। हो सकता है कि सलार के घर मामू जाए तारीख लेने। मामू? हाँ, अगर सलाह नहीं करना चाहता तो मामू क्यों जाएंगे? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, और उन्हें अपने सर से ये बला टालनी है, तो वो किसी से भी करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो किसी को भी हमारी परवाह नहीं है, बस मरने नहीं देते। सिसक सिसक के जीना पड़ता है। अल्लाह खैर करेगा।
कौन से रिश्ते की बात करी थी? Zahra wants to do business with us, बेटा। लेकिन वो तो रिश्ते का कह रही थी डैड। हाँ, अगर हमको उनके साथ बिजनेस करना है ना बेटे, तो आपको और साहिबा को अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करके एक हेल्थी बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है, एक बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट करना बेटा। ये तो करना होगा ना हमें। मुझे और साहिबा को? जी। देखो बेटा, तुम फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहते ना करो। तुम तस्वीरें खींचना चाहते हो जानवरों की, गो एंड डू इट। तुम अपनी लाइफ खुद अपने लिए जीना चाहते हो तो जियो, मैं तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करूंगा। ओके, और बदले में आपको मुझसे क्या चाहिए? देखो बेटा, साहिबा मिर्जा इंडस्ट्रीज की फ्यूचर चेयरपर्सन है। आई वॉन्ट यू टू डेवलप अ हेल्थी रिलेशनशिप विद हर, नो कन्फ्रंटेशन, यू नो, जस्ट लाइक अ गुड बिजनेस एलाई। Can you do that for your father? Okay. ये क्या तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने का हुक्म दिया है? अपने भाई के अलावा मैं किसी की नहीं सुन रही, समझे? अच्छा, ये बात है। दिखाओ जरा। इधर दो। ज़ुहैब भी देखो, ये तुमने इसे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने का कहा है? क्या हो गया ज़ुहैब? परेशान क्यों हो गए हो तुम इतना? ये कैसे? अरे भाई, अभी उसने एडमिशन नहीं लिया है, फिक्र मत करो। अभी तो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स नोट कर रही है। ज़ुहैब, न्यूज़पेपर तो देखिए। मसला क्या है किरण? बाज नहीं आओगी ना तुम लगाई बुझाई से? जोया, जी मेरा पर लाके देना मुझे। लाती हूँ। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? पता नहीं, सर्दी लग रही है मुझे बहुत। बुखार तो नहीं हो रहा ना? सर्दी लग रही है। आ जाए। अरे अम्मी, आई ना। खाना ही अलग किया है या घर भी देख लिया अलग रहने के लिए? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? वो तो मेरे मुंह का जायका खराब हुआ था, इसीलिए कुछ खाना मैंने बाहर से मंगवाया है। ओह, मैं तो समझी शायद शिफ्टिंग कर रहे हो तुम लोग। तभी आज ऑफिस नहीं गए? क्या हो गया अम्मी आपको? मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, आप सबको छोड़ें, इधर आके बैठे। बैठे ना। जोया, जाओ जाके प्लेट्स लेकर आओ। नहीं नहीं, मत कहो जोया से। मेरी जरा सी बात पर तो इसने सबके साथ बैठना छोड़ दिया। कमरा भी छोड़ देगी। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस एहतिशाम की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं बाहर नहीं आई, वरना मैं तो। बस रहने दो जोया, तुमने जितना मुझे मायूस करना था ना, कर दिया। लेकिन अम्मी। बस बस रहने दो, मुझे देर हो रही, मुझे जाना है। कहाँ जा रही हो? मामू के घर जा रही हूँ। तुम्हारे मामू के घर? क्यों? सब खैरियत है ना? तुम और तुम्हारी बीवी ने जो गड्ढा खोदा है ना, उसमें गिरने जा रही हूं मैं।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, फिर तुम लोगों के बीच में इतने डिफरेंसेस क्यों आ गए? मुझे तो खुद नहीं पता। मैंने तो निमी को सिर्फ अपनी बहन समझ के समझाया था कि वो कासिम की मदद कर दे। अच्छा है सितारा भी अच्छे घर चली जाती, लेकिन उसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली। बर्बाद? बर्बाद कहाँ हुई है सितारा? वो तो अब भी बहुत अच्छे घर में जा रही है। लेकिन निमी ने तो सब गवा दिया ना। अगर वो सितारा से इस तरह अपने बदले ना निकालती तो आज ये नस काटने की नौबत नहीं आती। मैं दुश्मन नहीं हूं किसी की, लेकिन गलत को सही नहीं कह सकती। इसका मतलब है कि अम्मी सितारा का रिश्ता मांगने गई है। बात इतनी बढ़ गई और तुमने मुझे बताया था नहीं? मुझे खुद नहीं पता, मैंने खुद अभी देखा है। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता ना कि वो 1.5 लाख कहाँ गए? यही कहना चाह रहे हो ना? मैं तो समझी थी कि हमेशा की तरह वही 10-15 हजार की बात होगी। चलो रख लेते, तुम 7-8 तुम भी रख लेते। अब तैयार हो जाओ बच्चों, तुम्हारे ताया ना सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहे हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे भी जाना है। अरे कुछ तो है, अभी तो इतना घबरा रहा है। क्या मैं मेरा किरण जी, हो ना हो तुम्हारी पप्पो कोई नई स्कीम लेकर आई है, तभी तो सितारा को लिए बैठी है वहां पर। हाँ, सीधा आते ही अब्बू को बुलवाया है। तुम जाकर सुनो ना, हम बात क्या हो रही है, खड़ी हो यहाँ पे। अच्छा जाती हूँ ना। वैसे अब्बू भी सही है, पप्पू की एक कॉल पे फौरन पहुंच जाते हैं। देख लो कि तुम्हारे अब्बू का हाल पप्पो की असलियत सामने आने के बाद है, वरना मैं जानती हूँ मैंने कैसे गुजारी है जिंदगी इन लोगों के साथ। तुम्हारी पप्पो की तो एक इशारे पे तुम्हारे अब्बा पीछे चले जाते थे, यूं कठपुतली की तरह नाचते थे। एक बात तुम लोग छोटे छोटे थे, कैसे मारे ना मैं जानती हूँ। जाकर बहुत सुन लो। हाँ सुनती हूँ। पढ़ाई खत्म हो गई तुम्हारी? नहीं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अरे भैया बता भी दो, ये मिठाई किस बात की है? दुकान छोड़ के आया हूं मैं। रहने दे भाई साहब, हमने इसकी शादी रख ली, हमें बताना या पूछना मुनासिब भी नहीं समझा, तो मैंने सोचा भाई मैं ही खुद से चली जाऊं, पूछ लूं कि क्या दूं इसे जहेज में। जहेज? कौन सा जहेज? कोई जहेज वज नहीं दे रहे। अच्छा चले ना बताएं आप, तुम ही बता दो भाई, क्या चाहिए जहेज में? जो भी कहोगी दे दूंगी। तुम उसे क्या घूर घूर के देख रही हो? छोड़ो, तुम बता दो बेटा, क्या दूं तुम्हारी बहन को? वैसे तो कुछ भी दे दें, इसकी नजरों में तो आएगा ही नहीं। खत्म कर दिया इसका रिश्ता। क्या? वहां भी खत्म कर दिया? हाँ, तोड़ दिया इसकी मंगनी। जोहेब, क्या बकवास कर रहे हो?
आज के बाद इस घर में उस लड़के का कोई नाम नहीं लेगा। ऐसा नहीं कहते सोहेब। क्यों ना कहूँ, डरते आप उससे? तुम्हारे ताया तुम्हारे लिए डरते हैं कि उन्होंने इनकार किया तो वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं पहुंचाएगा, मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।